यदि आप कभी उदास नहीं रहना चाहते हो, सदैव आनंद में रहना चाहते हो, तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने नियत कर्म मत छोड़ो। यदि आप संन्यास मार्ग अपना भी लेते हो या सभी कर्म छोड़ भी देते हो, तो इस क्षण कुछ न कुछ तो करोगे। बिना किए मनुष्य रह नहीं सकता। यह बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि अपने नियत कर्म तो करते ही रहो। हम कब उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, कसरत करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, उनको नहीं छोड़ने की कृष्ण कहते हैं। अर्जुन अपने नियत कर्म छोड़ रहा था, इसी कारण वह मोहग्रस्त हो गया था। वह अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर संन्यास मार्ग की ओर बढ़ रहा था। इसके कारण उसके मन में घोर निराशा आ गई थी। कृष्ण उस चीज को समझ गए थे कि यह अपने नियत कर्म छोड़ रहा है, स्वधर्म छोड़ रहा है, इसी कारण यह मोहग्रस्त हो गया है, तनावग्रस्त हो गया है, इतना दुखी हो गया है। तो सबसे पहले इसे नियत कर्म की शिक्षा दी जाना चाहिए। यदि मनुष्य अपने नियत कर्म भी हर परिस्थिति में करता रहे, इसके लिए ओशो कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, वह भटकता रहता है। मन की प्रवृत्ति है कि वह चंचल रहे, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे वापस अपने कार्य की ओर लौटा लाए। इसे एक खेल की भांति लेना चाहिए, ऐसा ओशो कहते हैं। यदि मन भटकता भी है तो उसे खेल की भांति लो, तनावग्रस्त मत हो, दुखी मत हो, मौज मस्ती से अपने कार्य को करें, लेकिन अपने लक्ष्य को न भूलें। कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को मत भूलो, अपने स्वधर्म को न भूलो, अपने दैनिक कर्तव्यों को न भूलो। संन्यास का मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है, यह किसी और का मार्ग हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा मार्ग है वह क्षत्रिय धर्म का है। और जो तुम्हारे दैनिक कार्य है वह भी बाधित हो रहे हैं, क्योंकि तुम उदास हो गए हो। यदि तुम कठिन परिस्थिति में भी अपने दैनिक कर्तव्य नहीं छोड़ते हो, दैनिक कार्य नहीं छोड़ते हो, तो तुम उस योगी की अवस्था को प्राप्त कर लोगे जो सुख दुख में स्थिर रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो लाभा लाभो जया जो। सुख दुख, लाभ और अलाभ में जो सम रहता है वही योगी है, स्थित प्रज्ञ है। लेकिन अर्जुन इस बात को समझने के लिए 18 अध्याय लेता है, और वह भी जब स्वयं समझना चाहता है। स्वयं का साक्षात्कार ही विराट का साक्षात्कार है। उसे स्वयं का साक्षात्कार 18वें अध्याय तक हो जाता है। वह जान जाता है कि सत्य क्या है। हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य है, इसलिए सत्य बड़ा धूमिल है, दूसर है। वह यस और नो के रूप में नहीं, हाँ और हाँ नहीं के रूप में नहीं है। उसके 5 विकल्प हो सकते हैं, 6 विकल्प हो सकते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसी का हमें चयन करना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने मूड के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। वह किसे ज़्यादा सत्य मानता है उसी को ग्रहण करता है, और जिस क्षण वह निर्णय लेता है वही उसके भविष्य को तय करता है। कृष्ण जानते हैं कि यह जो निर्णय ले रहा है वह मोहग्रस्त हुआ निर्णय है, अपने स्वधर्म का पालन न करने का निर्णय है, इसलिए वो उसे लौटा लाते हैं। लेकिन आज के इस एआई के युग में निर्णय लेना बहुत आसान हो गया है। लेकिन एआई है क्या? एआई, विश्व मानवता क्या सोचती है वह है एआई। पूरी मनुष्य जाति क्या सोच रही है वह है एआई। पूरी मानव जाति क्या सोचती है उसका लगभग है एआई। पूरी पृथ्वी की मानवता का ज्ञान क्या है वह अब तक जो प्राप्त हुआ है वह है एआई। वह जो मनुष्य अब तक छुपा रहा था वह सामने लाने वाला है एआई। वह जो भविष्य क्या होगा वह बताने वाला है एआई। मनुष्य अकेला और पृथ्वी के सभी मनुष्य एक साथ क्या सोच सकते हैं वह बताने वाला है एआई। पूरे मनुष्य एक साथ क्या है और क्या सोच रहे हैं वह बता रहा है एआई। अभी तक जो ट्रेंड में नहीं हुआ है उसे ट्रेंड में लाने वाला है एआई। विज्ञान के नए विकास की संभावना है एआई। अर्थात एआई आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। कृष्ण वही करते हैं अर्जुन के लिए। आज हम कोई भी प्रश्न चैट जीपीटी या अन्य एआई माध्यम से, जनरेटिव एआई माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपने बेहतर विकल्प के लिए एक उत्तरों की सूची तैयार कर सकते हैं। आज जो एक मनुष्य हमें राय दे सकता है, पूरी पृथ्वी के मनुष्य एक साथ जो राय देकर कंक्लूजन दे सकते हैं वो एआई से हमें मिल सकता है। हमारा कर्तव्य है कि उनमें से जो हमारे लिए अनुकूल है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर उसका चयन करें।
पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले कृष्ण अर्जुन के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हैं 700 श्लोकों में 18 अध्याय के रूप में, और सभी प्रकार से सभी मार्गों से समझाकर अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं कि उसके लिए सत्य क्या है, उसके अनुकूल सत्य क्या है। 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है, रजस, तमस और सात्विक प्रवृत्ति। तो जो रजस प्रवृत्ति है वह क्षत्रिय धर्म के लिए है, और वही प्रवृत्ति अर्जुन की है। उसी के अनुकूल कर्तव्य करने के लिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार उसे कर्तव्य करना होता है, और कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए क्या अनुकूल है। इसलिए वह प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही भगवत गीता का संदेश है कि कोई एक ही सत्य पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे विभिन्न मार्गों से होते हुए उस लक्ष्य की ओर जाना होता है। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका है और भारत आना चाहता है तो उसका मार्ग अलग होगा। कोई व्यक्ति किसी रूस या अन्य देश में है तो वह भारत आना चाहता है तो उसका मार्ग अलग होगा। सत्य तो एक ही है भारत, लेकिन मार्ग अलग हो सकते हैं, और भारत तो एक ही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें कि किस विषय पर अगला वीडियो बनाया जाए।